नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में खनिज संपदा के बारे में। भारत में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खनिज महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास खनिज पर आधारित होता है। तो खनिज से अपना तात्पर्य है खनिज वह सभी पदार्थ या तत्व जिनका भौतिक संगठन एवं रासायनिक संरचना हो, वह सभी पदार्थ जिनका भौतिक संगठन हो एवं रासायनिक संरचना हो, वह मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग किए जाते हों या उपयोगी हो, उन सभी पदार्थों को अपन खनिज कहते हैं। उन्हें खनिज कहा जाता है। मिनरल्स यानी कि खनिज वह सभी पदार्थ जिनका भौतिक संगठन एवं रासायनिक संरचना हो, वह मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग हो, उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। खनिजों का वर्गीकरण अगर अपन देखें, खनिजों का वर्गीकरण, तो खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले खनिज होते हैं धात्विक। फर्स्ट है धात्विक खनिज। दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। और तीसरे होते हैं आपके कार्बनिक खनिज। कार्बन खनिज। धात्विक खनिजों को फिर 2 भागों में बांटा गया है। अलोह खनिज, यानी कि अलोह खनिज और लोहा खनिज। लोहा खनिज और अलोहा खनिज। अगर अपन उदाहरण देखें लोहा खनिज के, तो जैसे लोहा है, मैग्नीज है, लोहा मैग्नीज आदि। अलोह खनिज में अगर अपन उदाहरण देखें तो सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है। ये सब अलोह खनिज हैं। अधात्विक खनिजों का अपन उदाहरण देखें तो अधात्विक खनिजों में जैसे आपके अधात्विक खनिजों में अभ्रक है,
अब्रक। और अधात्विक खनिजों में जैसे चूना पत्थर, ग्रेनाइट या ग्रेफाइट, ये सब आपके अधात्विक खनिजों के उदाहरण है। अगर अपन देखें कार्बनिक खनिज, तो कार्बनिक खनिजों में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये आपके कार्बनिक खनिज जिनसे अपन को ईंधन मिलता है या कार्बन की प्राप्ति होती है, उनको अपन कार्बनिक खनिज कहते हैं। तो यहाँ खनिजों का अपन ने वर्गीकरण देखा है, धात्विक, अधात्विक और कार्बन खनिज। धात्विक खनिजों के दो भाग हैं, लोहा खनिज और अलोह खनिज। अब अपन को सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत में धात्विक खनिजों पर चर्चा करेंगे। धात्विक खनिजों में वर्तमान युग में अपन देखें तो लोहा युग है। इस युग में लोहे का अत्यधिक उपयोग है, क्योंकि वर्तमान समय में सुई से लेकर बड़े बड़े मशीन, यंत्र, भवन, इमारत सब लोहे से बनी है। तो अपन यहाँ देखेंगे पहला टॉपिक अपना धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिजों में अपन बात करेंगे एक नंबर पर लोहा अयस्क, लोहा अयस्क। अगर अपन देखें लोहा अयस्क, तो वर्तमान युग या औद्योगिक युग या वर्तमान युग लोहे पर आधारित है। सभी प्रकार की औद्योगिक वस्तुओं में या विनिर्माण की वस्तुओं में लोहे का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास का आधार लोहा माना जाता है। लोहे का उपयोग मुख्य रूप से मजबूत या टिकाऊ धातु है, इसलिए इसका उपयोग मशीनों, यंत्रों, इमारतों बनाने में किया जाता है। अगर अपन देखें तो लोहे को अयस्क की मात्रा के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है, यानी कि लोहे अयस्क को अपन मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आपके मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे में जो लोहा अयस्क है उसकी मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है, अधिक। दूसरा आपके अपन देखें तो वो है हेमेटाइट। अगर अपन हेमेटाइट में देखें तो हेमेटाइट का मतलब होता है यह एक लाल भूरे रंग का ऑक्साइड लोहा है। इसमें धातु अंश की मात्रा 50 से 70% तक पाई जाती है। तीसरा जो आपका लोहा है वो है मुख्य रूप से जिसको बोलते हैं लिमोनाइट। और ये लिमोनाइट में जो अयस्क की मात्रा है वो 50 से कम पाई जाती है, यानी कि इसमें लोहे अंश की मात्रा 40% से 50% तक पाई जाती है। चौथा जो आपके लोहा है वो है आपके लेटेराइट। ये निम्न किस्म का लोहा माना जाता है। इसमें
धातु अंश की मात्रा 40% से कम पाई जाती है। इस तरह अपन देखें कि लोहे के 4 प्रकार हैं और इन लोहे के प्रकारों को मुख्य रूप से अपन देखते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिनोनाइट और लेटेराइट। तो इस प्रकार ये लोहे एक्स का वर्गीकरण किया है। अब अपन देखते हैं लोहे अंश का वितरण भारत में। तो भारत में अगर लोहे का वितरण देखें अपन तो वर्ष 2013 में 336 मिलियन टन लोहे का उत्पादन था भारत में, जबकि जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1951 में भारत में उत्पादन उस समय था 1951 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 4.15 मिलियन था। यानी कि लोहे एक्स का अपन यहाँ देखेंगे उत्पादन एवं वितरण। लोहे एक्स का भारत में उत्पादन एवं वितरण अगर अपन उत्पादन और वितरण की बात करें तो उत्पादन जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1951 में, उस समय लोहे का उत्पादन अपने यहाँ भारत में लोहे का उत्पादन 4.15 मिलियन टन था। 4.15 मिलियन टन था, जो बढ़कर के 2013 में लोहे का उत्पादन 136 मिलियन टन हो गया। 136 मिलियन टन। इस प्रकार अपन देखते हैं कि विद्यार्थियों लोहे के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है भारत में। भारत में मुख्य रूप से लोहे के भंडार सर्वाधिक अगर अपन देखें तो भारत में लोहे का उत्पादन मुख्य रूप से लोहा उत्पादन में मुख्य रूप से आपके सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके ओडिशा में होता है। ओडिशा के बाद लोहे का उत्पादन अगर अपन देखें तो झारखंड, फिर आपके छत्तीसगढ़, फिर आपके कर्नाटक के बाद अपन देखें तो आपके गोवा। इन राज्यों में भारत के कुल लोहे उत्पादन का यानी कि 95% भाग पाया जाता है। भारत के कुल लोहे एक्स का इन राज्यों में 95% उत्पादन होता है। यानी कि लोहा उत्पादन में अग्रणी राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन तो वो उड़ीसा है, और इन राज्यों में मिलकर संपूर्ण लोहे का 95% भाग उत्पादन होता है। शेष बचा 5% भाग अन्य राज्यों में उत्पादित होता है। अगर अपन देखें तो अपन यह सबसे पहले बात करेंगे कि लोहे उत्पादन में ओडिशा की। तो यहाँ ओडिशा में अपन देखें तो इस राज्य में लोहे एक्स का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ भारत के कुल भंडार का 30% भाग पाया जाता है तथा देश का 22% लोहा उड़ीसा में उत्पादित होता है। यानी कि उड़ीसा में कुल भंडार का 30% भाग तथा उत्पादन का यानी कि कुल लोहे के उत्पादन का 22% भाग यहाँ उत्पादन होता है। अगर अपना ओडिशा में देखें कि लोहे की मुख्य खान है तो मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी, खारखोई तथा आपके सुलेपात यहाँ की मुख्य खाने हैं। अगर अपन खानों की बात करें खनन क्षेत्रों की, तो खनन क्षेत्रों में अगर देखें उड़ीसा में तो मयूरभंज, गुरु महिसानी ये मुख्य लोहे की खान है उड़ीसा में, जो जहाँ लोहा निकाला जाता है उसकी। और आपके बोनाईगढ़ में भी यहाँ उत्पादन होता है। बोनाईगढ़
तो ये मुख्य लोहा उत्पादक क्षेत्र है उड़ीसा का, और यहाँ देश का 30% भंडार पाया जाता है लोहे का और 22% उत्पादन होता है। अगला राज्य है आपके मुख्यतः छत्तीसगढ़, यानी कि अब अपन बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लोहे का उत्पादन देखें अपन, तो छत्तीसगढ़ में लोहे का उत्पादन दुर्ग जिले में, यानी कि अगला जो राज्य है आपके वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की अगर अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोहे के उत्पादन का यानी कि दूसरा मुख्य स्थान है। यहाँ मुख्य रूप से देश के कुल उत्पादन का 19.92, यानी कि अपन देखें तो उत्पादन का 19.92% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है लोहे का। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा यहाँ खनन कार्य किया जाता है। और छत्तीसगढ़ की मुख्य खानों में अपन बात करें तो यहाँ के मुख्य खानों में एक तो बेला डीला यहाँ का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, लोहा उत्पादक क्षेत्र बेला डीला महत्वपूर्ण खनिज या लोहा उत्पादन क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र आपके यहाँ रायगढ़ है, जहाँ राजहरा की पहाड़ियों में डल्ली राजहरा, यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र डल्ली राजहरा महत्वपूर्ण खाने हैं लोहे उत्पादन की। यहाँ रायगढ़ जिले में भी यहाँ लोहे का उत्पादन होता है। तीसरा मुख्य क्षेत्र है रायगढ़ जिला। तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्य लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं, डल्ली राजहरा, बेला डीला और रायगढ़। इस तरह अपन देखें तो अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है वो आपके कर्नाटक भारत में अब अग्रणीय लोहा उत्पादक राज्यों में हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक में लोहे का उत्पादन धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से यहाँ लोहा उत्पादन में वृद्धि होने लगी है और धीरे धीरे ये अपने उत्पादन में अग्रणीय स्थान बनाने लगा है। अब अपन बात करेंगे यहाँ कर्नाटक की, तो कर्नाटक में देश के कुल लोहे एक्स के उत्पादन का 24.4%, यानी कि उत्पादन में ये अग्रणीय हो गया है। 24.4% लोहा उत्पादन होता है। और यहाँ मुख्य रूप से होसपेट तथा बेल्लारी जिले में भंडारण में यहाँ 15% हिस्सा रखता है। भंडारण में यहाँ लोहे का 15% भंडारण पाया जाता है तथा 24.4% उत्पादन होता है। मुख्य क्षेत्रों में अगर अपन मुख्य खनन क्षेत्रों में बात करें तो हासपेट जिला महत्वपूर्ण है। दूसरा आपके है बेल्लारी की खानों में यहाँ लोहा उत्पादन किया जाता है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं ये कर्नाटक के। और चिकमंगलूर तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चिकमंगलूर महत्वपूर्ण लोहा उत्पादन क्षेत्र है। अब अपन बात करें कि अगला जो राज्य है वो आपके झारखंड नेक्स्ट लोहा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। झारखंड तो झारखंड की अपन बात करें तो झारखंड में भी देश का कुल लोहे के उत्पादन का 14.2% भाग उत्पादित होता है, यानी कि उत्पादन में ये उत्पादन होता है। यहाँ 14.2% लोहा उत्पादन होता है झारखंड में। अगर अपन झारखंड के मुख्य खनिज क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड में मुख्य रूप से सिंहभूमि जिला है और आपके नोवा मंडी मुख्य क्षेत्रों में नोवा मंडी एक आपके दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है आपके सिंहभूमि नोवा मंडी। नेक्स्ट अपन बात करें तो झारखंड का महत्वपूर्ण लोहा उत्पादन क्षेत्र है वो है आपके
गोवा जिले में भी यहाँ लोहे का उत्पादन होता है। यह आपके लोहा उत्पादन क्षेत्र है, नवा मंडी, सिंहभूमि, गोवा जिला, झारखंड के। अगला अपन राज्य देखें तो वो है आपके गोवा। तो गोवा भी लोहा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। गोवा में मुख्य रूप से अपन देखेंगे कि गोवा में लोहे का उत्पादन, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा छोटा राज्य है, लेकिन लोहे के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यहाँ देश के कुल लोहे उत्पादन का गोवा में कुल उत्पादन का 18% भाग, यानी कि 18% लोहा एक्स उत्पादित होता है गोवा में। और गोवा के महत्वपूर्ण जो लोहा उत्पादन क्षेत्र हैं उनमें से पिरना अदोल पहला जो क्षेत्र है वो है आपके पिरना अदोल। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपके गोवा का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपके वो आप पिसरूलेम है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र पिसरूलेम। यहाँ गोवा में उत्पादन किया जाता है और मारमा गोवा बंदरगाह से विश्व के अन्य देशों को यहाँ से निर्यात किया जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भारत में, ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में लोहा निर्यात किन बंदरगाहों से किया जाता है। तो भारत में लोहे का निर्यात मुख्य रूप से लोहे का निर्यात आपके गोवा में मारमा गोवा पतन से, और दूसरा आपके ओडिशा में विशाखापट्टनम पतन से किया जाता है। तो ये गोवा के महत्वपूर्ण लोहा उत्पादन क्षेत्र हैं। अन्य राज्यों में अपन देखें तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ अपन बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का जो लोहा उत्पादन क्षेत्र है उनमें अपन देखेंगे कि महाराष्ट्र में लोहे का उत्पादन, यानी कि यहाँ लोहे का एक एक्स का उत्पादन एक पेटी के विस्तार है जो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक फैली हुई है। महाराष्ट्र के चंदनपुर जिले में लोहारा तथा पीपल गांव में होता है। चंदनपुर जिले में लोहारा तथा दूसरा क्षेत्र है वो है आपके पीपलपुर गांव। पीपलपुर गांव है। आगे अपन बात करें तो महाराष्ट्र का दूसरा मुख्य क्षेत्र है वह दक्षिण पश्चिम में स्थित है रत्नगिरी की पहाड़ी। यानी कि यहाँ रत्नगिरी की पहाड़ियों में लोहे का उत्पादन होता है। तो ये आपके लोहा का उत्पादन और वितरण अपन ने इस वीडियो में देखा है। और ये लोहा मुख्य रूप से भारत में महाराष्ट्र से पहले के जैसे कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में उत्पादित होता है। अगला जो राज्य है आपके वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी देश में लोहे का खनन किया जाता है। आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से यहाँ राज्य में अत्यधिक शुद्धता वाले लोहे अक्ष के भंडार पाए जाते हैं, जिनका उत्पादन मुख्य रूप से विशाखापट्टनम के कारखानों को भेजा जाता है।
यहाँ के अगर अपन उत्पादन क्षेत्रों में देखें तो गुंटूर, अनंतपुर और नल्लोर, यानी कि यहाँ के उत्पादन क्षेत्र में गुंटूर, अनंतपुर और आपके नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है आपके नेल्लोर जिला, नेल्लोर। तो ये लोहा उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो आज अपन ने यहाँ लोहे का वितरण देखा है। भारत में लोहे का वितरण निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है और लोहा एक महत्वपूर्ण तथा औद्योगिक खनिज माना जाता है। वर्तमान युग है जो लोहा युग है, इसमें लोहे का अत्यधिक उपयोग होता है। लोहा उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो भारत रूस और चीन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक देश माना जाता है।